हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो न्यू नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 सेंट्रल टैक्स। ये आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 24 सितंबर 2021 को इशू हुई है, पब्लिश हुई है। अच्छा, इसमें चेंजेस क्या है? इसमें आपका चेंजेस है जीएसटी रूल से रिलेटेड, सीजीएसटी रूल्स से रिलेटेड है। और ये जो रूल है, ये जो चेंजेस है रूल्स में, ये आपका आठवां आठवां अमेंडमेंट है रूल्स में 2021 में। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली नोटिफिकेशन अगर आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन देखनी है, ये मिलेगी कहां पर आपको? ये आपको सीबीएसई की साइट पे मिलेगी। क्लियर है? अब चेंज हुआ क्या है, देखिए। एक रूल था, रूल 10A। जो रूल ये कहता था, भैया आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके 45 डे के अंदर ना आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देनी थी। अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दोगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। अब इन्होंने क्या करा, भैया डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, इसके बदले में लिखा हुआ है आफ्टर द बर्थ द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट। जो डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट लिखा हुआ है उसके आगे इन्होंने लिख दिया विच इज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। आगे लिख दिया, भैया जो बैंक अकाउंट आप डिटेल दे रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पर होना चाहिए, और उस बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। ये कंडीशन और बढ़ा दी कि भैया जो बैंक अकाउंट आप अटैच कर रहे हो, वो एक तो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे होना चाहिए, और वो बैंक अकाउंट में पैन कार्ड अटैच होना चाहिए। इसके इसके नीचे ही उन्होंने एक प्रोविजो और इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया? उसमें लिख दिया, भैया अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो तो आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। एक कंडीशन और डाल दी प्रोविजो डाल के। अब ये तो आपका चेंज था रूल 10A से रिलेटेड। अब बात करते हैं आफ्टर रूल 10A, इन्होंने एक रूल नया और डाल दिया 10B। इसमें क्या लिख दिया? इसमें लिख दिया, भैया आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मैंडेटरी कर दिया। कुछ केस में आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए क्या कर दिया? मैंडेटरी कर दिया। भाई किन बंदों के लिए मैंडेटरी करा है? पहली बात तो आधार ऑथेंटिकेशन करेगा कौन? ये डिपेंड करता है कि आप हो कौन। कौन हो आप, कौन हो उस पर डिपेंड करता है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना किसका है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो आपको इंडिविजुअल का करना है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको पार्टनर का करना है। अगर आप एचयूएफ हो तो आपको कर्ता का करना है। अगर आप कंपनी हो तो आपको डायरेक्टर का करना है। अगर आप ट्रस्ट हो तो आपको ट्रस्टी का करना है। इसके अलावा कोई भी भैया ऑथोराइज्ड पर्सन हो, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर? उसका आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अब भैया किस चीज के लिए? भैया कुछ चीजों की एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। फॉर द इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द पर्पस एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ टेबल ग्रुप। ये वैसे देखो, नॉर्मली ये सबके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं करा है जो रजिस्टर्ड है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। कौन कौन से पर्पस के लिए? एक तो पहला पहला ये, भैया अगर आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हो ना, तो भैया रिवोकेशन की एप्लीकेशन तभी डाल पाओगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। दूसरा, यदि आप आरएफटी 01 में रिफंड की एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो आपको एक रूल 89 में तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया। इसके अलावा रूल 96 में चेंज कर दिया कि भैया रूल 96 में यदि आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो माल एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपका रिफंड होगा। क्लियर है? ये सब आप कंडीशन। अच्छा, ये जो चेंजेस यहाँ पे होंगे ना, ये जो रूल 10 भी आया हुआ है, ये जो रूल 10 भी नया आया है ना, ये जो रिस्पेक्टिव जहां जहां चेंजेस हुए हैं, रिस्पेक्टिव रूल्स में भी ये चेंज हो गया है। मतलब रूल 23 में भी लिख दिया भैया सब्जेक्ट टू रूल 10 भी। इस तरीके से रूल 89 में लिख दिया सब्जेक्ट टू रूल 10 बी। इस तरीके से 96 में भी ये चेंज हुआ है सब्जेक्ट टू रूल 10 बी, कि भैया अगर आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके नीचे एक प्रोविडो आ गया। प्रोविडो क्या कहता है? भैया प्रोवाइडेड दैट, यदि आप कहते हो भैया मेरे पास में आधार नंबर तो भी है ना, अगर आधार नंबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप भैया आधार आधार की ना एप्लीकेशन दो। जो आपने आधार की एप्लीकेशन दी है उसमें एनरोलमेंट आईडी पड़ी होगी, वो बताइए। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी अटैच करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? भैया बैंक की पासबुक, या मतलब आधार एनरोलमेंट आईडी तो करनी है, ये सिर्फ तो करनी है। साथ में आपको बैंक की पासबुक दे सकते हो, या वोटर आईडी दे सकते हो, या पासपोर्ट दे सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इन चारों में से कुछ भी दे सकते हो। क्लियर है? तो आपको ये करना। अच्छा, अगर आपने ये डिटेल फॉरवर्ड कर दी तो आपको फिर आधार नंबर नहीं देना ना ना। फिर एक प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन, अगर जब जैसे ही इसको आधार नंबर मिल जाता है, एलोकेट हो जाता है, तो उसके 30 दिन के अंदर क्या करें? ये आधार नंबर इंटीमेट कर दे डिपार्टमेंट को। बात समझ में आ गई भैया?
मैंने बताया था जो रूल 10B आया है, 10B से रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव रूल्स थे 23 में, जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है उसमें भी चेंज कर दिया कि भैया सब्जेक्ट टू प्रोविजनल रूल 10B। मतलब आप अगर रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालना चाह रहे हो तो भैया आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। अब एक रूल आया 45। रूल 45 में क्या था, भैया अगर आप जॉब वर्कर को माल बेच रहे हो ना, जॉब वर्कर को माल भेज रहे हो, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था ITC 04, है ना। तो चूंकि ये बहुत बर्डन था, तो इसलिए बर्डन को कम करने के लिए इसका जो टाइम पीरियड है उसको और बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है, पहले तो चेंज किया हुआ है रूल 45 ऑफ दैट रूल इन सब रूल 3 विद इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 से चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भैया, ड्यूरिंग ए क्वार्टर की जगह वर्ड चेंज लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसी तरीके से सैड क्वार्टर की जगह वर्ड क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया सैड पीरियड। अब इस ये जो सब्स्टिट्यूट वो वर्ड किया हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब नीचे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन बताया है द पीरियड ऑफ 6 consecutive months commencing on first day of April and the day of October in respect of principal whose aggregate turnover during a immediately preceding financial year exceeding 5 करोड़। इसलिए दिया भैया आपका यदि टर्नओवर, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जो आपका फॉर्म है ना ITC 04 वाला, है ना, ये आपको भरना है हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार। और इसके अलावा कोई पर्सन होगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके ये करना वाला 5 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है उसको ये देनी डेढ़ में भैया एनुअली। बात समझ आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रूल 59 में चेंज क्या करा हुआ है भैया, रूल 59 में ये बताया हुआ था कि भैया अगर आपने पहले क्या था, पहले था रूल 59 के सब रूल 6 में पहले ये था, ये यदि भैया आप 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपकी क्या जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया, आप GST 1 फाइल नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया, कह दिया भैया 2 महीने नहीं, हम 2 महीने का वेट नहीं करेंगे, अब तो आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का 1 महीना नहीं, 1 महीने की भी अगर आपने GST 3 फाइल नहीं करी तो आप आगे की GST 1 फाइल नहीं कर सकेंगे। और ये कब से इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव भैया 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से। मतलब अगर आपने GSTR 3 दिसंबर की फाइल नहीं करी तो आप भैया क्या कहते हैं, अगर प्रीसीडिंग मंथ की दिसंबर की फाइल नहीं करी तो भैया जनवरी की आप GST 1 फाइल नहीं कर पाओगे, पहले आपको 3B फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर। रूल 89 में वही है, जो यदि आप रिफंड की एप्लीकेशन डाला तो भैया पहले आधार ऑथेंटिकेशन कर लो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B। पहली तो चेंज हुआ है। दूसरा चेंज सब रूल 1 में चेंज किया हुआ है, ये भैया 1 ही और लिया है। क्या कहा उन्होंने कि भैया सेक्शन 77 में क्या था, सेक्शन 77 में मैं आपको बता दूं, यदि आप पहले कहते हो भैया आपने ना इंट्रा दिखा करके कोई सप्लाई इंट्रा बताई तो भैया ये सप्लाई इंट्रा है, आपने टैक्स भी जमा कर दिया CGST और SGST, बाद में पता लगा ये तो इंटर है, क्या ये इंटर है, अब आपको IGST जमा करना पड़ा दोबारा। फिर आप इसका रिफंड लेते थे, रिफंड कब से लेते थे, जब आपने ये IGST पेमेंट करना इसके इस पेमेंट के 2 साल के अंदर आप क्या कर सकते थे, रिफंड क्लेम कर सकते थे, रिफंड क्लेम कर सकते थे, क्या 2 साल के अंदर। अब इन्होंने इसमें चेंज क्या करा है कि भैया सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट एनी टैक्स पेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय हिम टू ए इंटरेस्टेड सप्लाई, पहले आपने इंट्रा मान लिया उसे, आपने टैक्स जमा कर दिया, फिर बाद में पता लगता है भैया ये तो सप्लाई इंटर निकली, तो आप क्या कर सकते हो, मे बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई, ये जो IGST का पेमेंट करना इसके 2 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो CGST SGST का RFD 01 में थ्रू अ कॉमन पोर्टल। अब इसमें प्रोविजन लिख दिया प्रोवाइडेड दैट said application may as regarding to any payment of tax on interstate supply, यदि आपने IGST का पेमेंट इस जो ये सब रूल आया है उससे पहले पेमेंट कर दिया है तो भैया ये कह रहे हैं जो 2 साल देखेंगे आएंगे ना 2 साल, वो फिर IGST की डेट से नहीं देखेंगे, वो डेट देखेंगे जब ये सब रूल आपका इफेक्टिव हुआ है, जब ये वाला सब रूल आपका इफेक्टिव हुआ। और ये सब रूल कब हुआ है भैया, 24 सितंबर को। तो भैया इससे पहले जो आपने पेमेंट कर रखी है, इससे पहले जो भी पेमेंट कर रखे हैं IGST का, तो आप CGST SGST का रिफंड कब से लोगे, 24 अप्रैल से आपके 2 साल गिने जाएंगे। बात समझ आ गई। रूल 96 में अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट टू प्रोविजन, सब्जेक्ट टू रूल 10B, जो नया रूल आया ना मैंने आपको बताया था रिस्पेक्टिव जो 10B रूल आया हुआ है उससे रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव रूल्स हैं उसमें भी लिख दिया गया है कि भैया सब्जेक्ट टू 10B।
मतलब आप अगर रिफंड की एप्लीकेशन डालना चाह रहे हो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो पहले आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा एक 96 सी एक नया रूल आया हुआ है, बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड। भैया जो आपने अकाउंट दिया ना रिफंड के अमाउंट को वापस लेने के लिए, सबसे पहले तो वो एप्लीकेंट के नाम पर होना चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए, पैन कार्ड अटैच, पैन कार्ड लिंक उस अकाउंट पे होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, उसमें प्रोविजन भी दिया है, यदि आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो तो भैया आपको पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी आपका रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। ये 9 से आपका रूल नया है। तो ये आपकी वीडियो थी कि जीएसटी में कि आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कौन कौन से रूल्स में अमेंड हुए। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल में देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।